हम एक साथ यीशु के पवित्र शास्त्र में दर्ज सबसे व्यस्त दिन का अध्ययन कर रहे हैं। वह वहां गलील में है। यह एक मोड़ का क्षण है। यही वह दिन है जब इज़राइल ने आधिकारिक रूप से अपने मसीह को अस्वीकार कर दिया और वास्तव में इसी दिन से लेकर क्रूस तक दृष्टांत प्रभु का इस्राएल से संवाद करने का मुख्य माध्यम बन जाएंगे। अब जो लोग यीशु का अनुसरण करते हैं, जो उनकी बुद्धि की खोज करते हैं, उन्हें यीशु की ओर से व्याख्या दी जाएगी, लेकिन जो लोग उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं, वे इन दृष्टांतों के सच्चे अर्थ से अनजान ही रहेंगे। अब यहाँ मत्ती अध्याय 13 में जहाँ हम आज हैं, यीशु एक और रोचक राज्य का दृष्टांत सुनाने जा रहे हैं। वह यहाँ पद 33 में कहते हैं, स्वर्ग का राज्य उस खमीर के समान है जिसे एक स्त्री ने लेकर 3 माप आटे में छुपा दिया, जब तक कि वह सब खमीर न हो गया। अब कुछ बाइबल के विद्यार्थी ध्यान देते हैं कि खमीर को अक्सर शास्त्र में पाप का प्रतीक माना गया है और यह सच है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यीशु यहाँ खमीर के फैलने और प्रभाव डालने वाले गुण का उपयोग कर रहे हैं ताकि यह समझा सकें कि राज्य किस प्रकार विकसित हो रहा है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर का राज्य शांत है, यह अदृश्य है, लेकिन यह भीतर से काम कर रहा है और एक दिन यह सब कुछ में फैल जाएगा। अब यीशु के समय में रोटी आम तौर पर इस तरह तैयार की जाती थी कि पिछले आटे के बैच से सक्रिय खमीर वाला एक टुकड़ा लिया जाता था। और मुझे आपको बताना है, यहाँ यह स्त्री निश्चित रूप से बहुत सारा ब्रेड बना रही है। हमें यहाँ बताया गया है कि वह 3 माप आटे के साथ काम कर रही है, जो कि एक बुशल आटा है। खैर, इसे इस तरह समझिए, यह 16 5-5 पाउंड के आटे के पैकेट के बराबर है। जब आप इसमें सारा पानी मिला देते हैं तो यह 128 कप हो जाता है। यही इस मात्रा के लिए मानक रेसिपी है। आपके पास 100 पाउंड से भी ज्यादा आटा हो जाएगा। तो बस पिछले आटे के बैच से थोड़ी सी खमीर युक्त सोरडो के साथ देखिए उसका प्रभाव, देखिए उसका असर कितनी जल्दी होता है। कुछ छोटा सा, कुछ तुच्छ सा अंदर ही अंदर काम कर रहा है। देखिए, यीशु ये प्रकट कर रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य छोटा शुरू होगा, लेकिन अंततः वह पूरे संसार को प्रभावित करेगा। और हमने उस वृद्ध का कुछ हिस्सा देखा है ना? मसीह का सुसमाचार बस कुछ ही शिष्यों के साथ शुरू हुआ था। फिर यरूशलेम में केवल एक ही कलीसिया की स्थापना हुई। तो पिछले 2000 वर्षों में इस कलीसिया के युग में क्या हुआ है? भविष्य के उस राज्य के नागरिकों की संख्या वह तो अत्यधिक बढ़ गई है। आज प्रभु अपने प्रजाजनों के जीवन में आंतरिक रूप से राज्य कर रहे हैं, लेकिन वह दिन आने वाला है जब वह पृथ्वी पर अपने 1000 वर्षों के राज्य में बाहरी रूप से राज्य करेंगे। सुनिए प्रियजनों, जब आप विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु को अपना राजा स्वीकार करते हैं, तो वह आपके भीतर खमीर की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। वह आपके जीवन को अंदर से बाहर तक बदल रहे हैं। और वह क्या करना चाहते हैं? वह चाहता है कि हम उसके लिए, उसकी महिमा के लिए अपने चारों ओर की दुनिया में उसका प्रभाव फैलाएं। अब मत्ती इस अत्यंत व्यस्त दिन की कालानुक्रमिक घटनाओं का विवरण देना रोक देते हैं और यहाँ पद 34 में वे एक संपादकीय टिप्पणी करते हैं। वे कहते हैं, यीशु ने ये सारी बातें भीड़ से दृष्टांतों में कही। वास्तव में उन्होंने उन्हें बिना दृष्टांत के कुछ भी नहीं कहा। फिर मत्ती यहाँ पद 35 में भजन संहिता 78 का पद 2 उद्धृत करना शुरू करते हैं। मैं अपने मुंह से दृष्टांतों में बोलूंगा, मैं वह प्रकट करूंगा जो सृष्टि की नींव से छिपा हुआ था। मुझे यह बहुत पसंद है। यीशु वास्तव में इस शिक्षण विधि के माध्यम से भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हैं। वह इज़राइल के विद्रोही इतिहास के विभिन्न पहलुओं के माध्यम से परमेश्वर की योजना को प्रकट कर रहे हैं, जो पहले अज्ञात थी। अब वह इसे दृष्टांतों के माध्यम से समझा रहे हैं। यह एक और तरीका है जिससे मत्ती यहाँ यहूदी श्रोताओं से कह रहे हैं, देखो यही तुम्हारे मसीह हैं। वह वही कर रहे हैं जिसकी भविष्यवाणी भजनकार ने की थी। यीशु ही तुम्हारे राजा हैं। खैर, यहाँ पद 36 में मत्ती लिखते हैं कि यीशु फिर भीड़ को छोड़कर घर के अंदर चले गए।
अब यहाँ वह अपने शिष्यों को गेहूं और जंगली घास के दृष्टांत की व्याख्या करते हैं, लेकिन यह भी दर्शाता है कि शेष दृष्टांत अब बाहर सड़क पर अविश्वासी भीड़ को नहीं, बल्कि घर के अंदर एक छोटे समूह मुख्य रूप से अपने शिष्यों को ही दिए जाएंगे। यह शिष्यों को उनके जीवन और सेवकाई के लिए तैयार करेगा, जो यीशु की क्रूस पर मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद आने वाली है। अब यीशु यहाँ पद 44 में केवल उन्हें एक दृष्टांत सुनाते हैं। स्वर्ग का राज्य उस खजाने के समान है जो किसी खेत में छिपा हुआ था, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छुपा दिया। फिर अपनी खुशी में वह जाकर अपनी सारी संपत्ति बेच देता है और वह खेत खरीद लेता है। यहाँ यीशु ये विचार प्रस्तुत कर रहे हैं कि राज्य छिपा हुआ है, लेकिन उसे वही व्यक्ति खोज पाता है जिसमें सच्ची रुचि होती है, जो वास्तव में मसीह और उसके राज्य के खजाने को पाना चाहता है। अब लगभग उसी सांस में यीशु यहाँ पद 45 में एक और दृष्टांत सुनाते हैं। फिर स्वर्ग का राज्य उस व्यापारी के समान है जो उत्तम मोतियों की खोज में था, और जब उसे एक अनमोल मोती मिला तो उसने जाकर अपनी सारी संपत्ति बेच दी और उसे खरीद लिया। वैसे उन दिनों में मोती सबसे अधिक मांग में रहने वाला धन का रूप था। मसीह के समय में गोताखोर लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में मोतियों की खोज कर रहे थे। कुछ मोतियों की कीमत आज के समय में लाखों डॉलर के बराबर हो सकती थी। अब यह दृष्टांत छिपे हुए खजाने वाले दृष्टांत के समान है, लेकिन यहाँ किसी के खेत में खजाने पर अचानक ठोकर खाने के बजाय यह व्यक्ति सक्रिय रूप से खजाने की तलाश कर रहा है, एक अनमोल मोती की खोज में है। यह मोती स्वर्ग के राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, और फिर से उस व्यक्ति के लिए यह एक अनमोल खजाना है जिसे वह किसी भी चीज से अधिक चाहता है। तो प्रभु के शिष्य इन दृष्टांतों को कैसे लागू करेंगे? यह उन्हें प्रभु के स्वर्ग लौटने के बाद जीवन और सेवा के लिए कैसे तैयार करेगा? तो यीशु अपने शिष्यों के सामने जो चुनौती रख रहे हैं वह यह है कि वे उन लोगों के प्रति सजग रहें जो अनमोल मोती की तलाश में हैं। वे लोग जो परमेश्वर का राज्य चाहते हैं, वे लोग जो जानना चाहते हैं कि मसीहा राजा कौन है। तो उनकी मदद करें कि वे उसे मसीहा को पा सकें। उससे भी बढ़कर उनकी मदद करें कि वे प्रभु और उसके आने वाले राज्य को उस शाश्वत खजाने के रूप में संजोएं जो वह वास्तव में है। अब यहाँ पद 47 से हमारे पास जाल का दृष्टांत है। यीशु यहाँ कहते हैं, स्वर्ग का राज्य उस जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियां इकट्ठी की। खैर, यह मुझे महान आदेश, ग्रेट कमीशन की याद दिलाता है। और आपका क्या? मत्ती अध्याय 28 में आप सभी जातियों के लोगों को शिष्य बना रहे हैं। यीशु यहाँ पद 48 में जोड़ते हैं, जब जाल भर गया तो लोगों ने उसे किनारे पर खींच लिया और बैठकर अच्छी मछलियों को बर्तनों में इकट्ठा किया, लेकिन खराब मछलियों को फेंक दिया। इसी प्रकार युग के अंत में होगा। स्वर्गदूत आएंगे और दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। मुझे आपको बताने दीजिए प्रियजनों, हम यहाँ मजे के लिए मछली पकड़ने नहीं आए हैं। हम अनंतता को ध्यान में रखते हुए मछली पकड़ रहे हैं। लोगों की अनंत नियति इस बात पर निर्भर करती है कि वे राजा यीशु को स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं। यहूदी नेता यह सिखा रहे थे कि आप जानते हैं, केवल अब्राहम की संतान होना खून के रिश्ते से, बस वही आपको राज्य में प्रवेश दिलाने के लिए काफी है। यीशु वे इसे एक तरफ रख देते हैं। यहाँ धार्मिकता का अर्थ यह नहीं कि आप पूर्ण हैं, इसका अर्थ है कि आप परमेश्वर के साथ सही संबंध में हैं और मसीह में विश्वास से परमेश्वर के साथ सही संबंध में आते हैं। केवल अब्राहम के वंशज होना पर्याप्त नहीं, आपको परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह में विश्वास से परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बनना होगा। अब इस बिंदु पर यीशु थोड़ी देर रुकते हैं और अपने शिष्यों से यहाँ पद 51 में एक सवाल पूछते हैं, क्या तुमने ये सारी बातें समझ ली हैं? और वे उससे कहते हैं, हाँ। खैर, मुझे लगता है कि वे थोड़े अधिक आत्मविश्वासी हैं, लेकिन उन्हें यीशु का अनुसरण करने के लिए A+ मिलता है, क्योंकि जब पूरी जाति उन्हें अस्वीकार कर रही है, तब भी वे उन्हें अपना प्रभु और राजा मान रहे हैं।
अब इसके साथ ही यीशु उन्हें एक और दृष्टांत देते हैं जो यहाँ पद 52 में पाया जाता है। इसलिए हर वह शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य के लिए प्रशिक्षित किया गया है उस घर के स्वामी के समान है, जो अपने खजाने या भंडार से नया और पुराना दोनों निकालता है। यहाँ यीशु मूल रूप से अपने शिष्यों को शास्त्रियों की भूमिका देते हैं। शास्त्री वकील होते थे, वे यहूदी लोगों के बीच व्यवस्था के शिक्षक थे। इसलिए शिष्यों को अपने लोगों और उससे आगे भी शिक्षक बनना है। तो जैसे एक घर का स्वामी बुद्धिमानी से अपने अनाज, संपत्ति और जायदाद के भंडार का प्रबंधन करता है, वैसे ही शिष्यों को अब यह सिखाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है कि क्या नया है और क्या पुराना है, अर्थात नए और पुराने दोनों वचनों की सच्चाइयों को सिखाना, नए नियम और पुराने नियम की। क्या आप जानते हैं कि पादरी, शिक्षक, सुसमाचार प्रचारक, मिशनरी, रविवार स्कूल के शिक्षक और बाइबल अध्ययन के नेता क्या कर रहे हैं? खैर, आज भी वही काम किया जा रहा है। आज हमारे संसार को किसी की राय की जरूरत नहीं है, न ही किसी उत्साहवर्धक भाषण की, न ही किसी ऐसे सकारात्मक व्याख्यान की जिसमें बताया जाए कि मैं अपने या अपने संसार के बारे में बेहतर कैसे महसूस कर सकता हूं। नहीं, हमारे संसार को परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है, पुराने नियम की वे सच्चाइयां जिन्हें आज के युग में कलीसिया पर लागू किया जा सकता है, और नए नियम की वे सच्चाइयां जो आज के विश्वासियों के लिए लिखी गई हैं। यह सब हमारे जीवन को रूपांतरित कर देगा, और यह कैसे करेगा? अंदर से बाहर की ओर। लेकिन मत भूलिए प्रियजनों, लोग परमेश्वर के वचन की सच्चाई पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, इसमें अनंतता दांव पर लगी है। तो हमारी अगली विजडम जर्नी तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।